लोगों ने मुझे कहा कि कोयटा से तफ्तान का एक वीडियो बनाए कि किस तरीके से कोयटा से तफ्तान कम से कम ख़र्चे में पहुंचा जा सकता है, या आसान सवारी लग्ज़री सवारी में आप किस तरह आ सकते हैं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं और शुरुआत मैं कर रहा हूं कोयटा के रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन कोयटा की उन चंद इमारतों में शामिल है जो 1932 के जो ज़िलज़िला है उनसे महफूज रहा और अपनी असली हालत में यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोज़ के हम किस तरह कोयटा में तफ्तान के जो बसेज़ के स्टॉप अड्डे हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, किस तरीके से फिर तफ्तान किस तरह जा जाते हैं। तो आइए हमारे साथ और हम आपको कोयटा के भी बारे में कुछ भी बताएंगे और जो रास्ता है उसके बारे में आपको बताएंगे और तफ्तान तक। तो कोयटा में तमाम इलाकों में आपको दो तरह के ट्रांसपोर्ट मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक लोकल बसेस होते हैं जो बहुत ही पुराना और 70 के दाई के हैं, जबकि दूसरा आसान सवारी रक्शे की सवारी है। आपको मुनासिब कीमत पर कोयटा के किसी भी कोने से पहुंचाए जा सकते हैं, इसलिए हमने भी यही मुनासिब समझा कि हम रक्शे ही के थ्रू जाएंगे। रक्शे जो है यहाँ रेलवे स्टेशन से जो तफ्तान के बसेस के अड्डे हैं, सर्वे या 2 नंबर गली बोलते हैं उनको, वहाँ तक आपको 150 से 200 रुपये लेते हैं और आपको आसानी से आपको वहाँ पर ले जा सकते हैं। हमने भी यहाँ रक्षा किया और रेलवे स्टेशन से तफ्तान के जो बसेस के अड्डे हैं सरियाब रोड पर, वहाँ तक जाने के लिए हमने रक्षा किया और बआसानी हम वहाँ तक। ये आप देख सकते हैं, ये सरियाब रोड का इसके मनाजिर हैं सरियाब रोड के। और यहाँ पर तफ्तान के मुतअद्दिद कंपनियों के अड्डे हैं। दूसरा सवारी आपको 2D मिलता है फातिमा जिन्ना रोड कोयटा से, वहाँ से भी आप जा सकते हैं लग्जरी सवारी में। लेकिन यहाँ जो 2 नंबर गली है यहाँ पर बसेस की कंपनी है, ये ऐसा कुछ मनाजिर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर वली कोचेज़ का कंपनी है, ख़ान कंपनी है, मशहूर कंपनी है तफ्तान के। यहाँ पर उनके दफातर है, 1200 से 1500 तक आपको यहाँ पर आसानी से टिकट मिलता है। और साथ ही यहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानें भी मिलते हैं। आप अपने जो रास्ते के खाने पीने के जो ज़रूरियात है यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ दफातर है तफ्तान को जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं। और आसानी से आप यहाँ पर फ्रूट भी ले सकते हैं अपने रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको ख़राब खुराक भी मिल सकता है। तो हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। ये सरियाब रोड के मनाजिर है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है रोड के दोनों जानिब, और यहाँ से होते हुए हम सरियाब कस्टम की जानिब जाएंगे, जहाँ पर 2 रास्ते होंगे, एक सिंध की तरफ जाएगा, एक तफ्तान बॉर्डर की तरफ। यहाँ पर अब रोड को बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। गुज़िश्ता 3-4 महीने से ये ज़ेर तामीर है। आप देख सकते हैं पानी भी जमा है यहाँ पर। ये कस्टम का इलाका है। यहाँ से एक सड़क सिंध की तरफ जाएगा बरास्ता सिब्बी, और दूसरा बरास्ता नौशकी दालबंदिन और तफ्तान तक जाएगा। कराची का रास्ता भी यूँ ही आप कोयटा से निकलते हैं तो रोड की दोनों जानिब आबादियाँ हैं और जो अरे बरे हैं, और बाग भी है। अगर आपका अपना सवारी है गाड़ी है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये कोयटा का टूल प्लाज़ा है। यहाँ पर छोटे बड़े गाड़ियों को टैक्स लेकर जाने दिया जाता है। और इसके बाद जो कोयटा का इलाका है लकपास, वहाँ का इलाका शुरू होता है। लकपास टनल से आप गुज़र कर जो ईरान बॉर्डर की तरफ जाएंगे। लकपास टनल जनरल मुशर्रफ के दौर में बना, इससे पहले
जो बुलंदी पर सड़क था वहाँ से जाता था रास्ता। अब लखपास टनल से ये सफ़र थोड़ा मुख्तसर हो गया है और टाइम की बचत भी हो जाती है। लखपास टनल से गुज़र कर आप पहला जो आता है द्रिंगड़ का इलाका या करदगाब का इलाका, जो मस्तूम के एरिया में आते हैं, आप वहाँ से आते हैं। यहाँ पर भी आबादी है। सड़क के दोनों जानिब आपको खेती बाड़ी मिलती है, आबादियाँ मिलती हैं। तो जो कोयटा के बाद दूसरा स्टाफ आता है वो नौशकी का इलाका है। नौशकी बलूचिस्तान का एक मशहूर डिस्ट्रिक्ट है और करीबन 3 लाख के करीब जो नौशकी की आबादी है, और मशहूर सुल्तान चढ़ाई भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक ख़तरनाक चढ़ाई है। यहाँ पर अगर आप अपना गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एहतियात करना होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही बुलंद चढ़ाई है। सुल्तान चढ़ाई से तकरीबन आधे घंटे बाद आपको नौशकी शहर दिखाई देगा। कुछ इस तरह के मनाजिर है नौशकी शहर के। नौशकी की आबादी 3 लाख के करीब है। ये बहुत ही प्यारा शहर है। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर नौशकी शहर का आप सैर कर सकते हैं, वरना आज इस बाईपास से आप अपना सफ़र जारी करके दालबंदी की तरफ जाएंगे। नौशकी के बाद जो पहला आबादी आता है मल, जिसको कहते हैं मल, नौशकी के उन ज़रई इलाकों में शामिल है जहाँ पर बहुत से फसलें होती हैं। यहाँ के तरबूज और खरबूज भी बहुत मशहूर है और इलाका सरसब्ज़ा, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ जो है सरसब्ज़ा है। खेती बाड़ी होता है, बड़े मेहनती लोग हैं यहाँ के। और तरबूज और खरबूज के वक़्त यहाँ पर छोटे बच्चे ये फ़रोख्त करते हुए आपको नज़र आते हैं। यहाँ से गुज़रते ही कुचक्कीचा या पदक का इलाका आता है, और जो मशहूर रास्को का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, पदक के इलाके से। और पदक पहला स्टाफ है। यहाँ पर आप अगर कोच में सवार होते हैं तो कोच जो है खाने के लिए यहाँ पदक के एरिया में ठहरता है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कोचेज़ है, होटल है जो यहाँ पर स्टे करते हैं कोचेज़, और मयारी खाना मिलते हैं आपको। और मशहूर रास्को का नज़ारा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एक पहाड़ी सिलसिला है बलूचिस्तान का मशहूर। तो खाना खाने के बाद आप अपना सफ़र जारी करेंगे। ये पदक और चारसर के एरियाज़ के मनाज़र है, आप देख सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ है। इसके बाद जो ही दालबंदीन शहर करीब आता है तो इस तरह का कुछ मनाज़र आपको मिलता है देखने को। अब हम नौशकी से 3 घंटे बाद दालबंदीन शहर में दाखिल हो चुके हैं, और ये दालबंदीन शहर का नज़ारा है। यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 1 आधे घंटे में यहाँ पर होटल्स वगैरह सब कुछ है। इसके बाद दालबंदीन से 1 घंटे बाद फिर मशहूर यकमच का इलाका आता है। यकमच उन इलाकों में शुमार होता है जहाँ पर मशहूर है कि हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर, उसकी जो महबूबा थी या बीवी थी मुमताज़ महल या मलके नूरजहाँ, उसकी पैदाइश यहाँ पर हुई थी। आपको ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी पैदाइश हुई। तारीख़ में लिखा गया है कि कंधार के इलाके में, क्योंकि ये इलाका पहले कंधार के अफ़गानिस्तान में शुमार होता था। यकमच के बाद आप अपना सफ़र जारी करेंगे और बजानिब नौकुंडी जाएंगे। नौकुंडी भी एक छोटा सा शहर है जो बॉर्डर के करीब ही वाक़या है, और यहाँ पर सड़क की हालत भी आप देख सकते हैं किस तरह है। मगर यहाँ पर सड़क के दोनों जानिब चटेल मैदान है और कोई आबादी वगैरह यहाँ पर नहीं है। इसलिए अगर आप अपना गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो अपने खाने पीने की अशिया और जो ज़रूरी सामान है वो ज़रूर आपको लेना चाहिए यहाँ पर, और एहतियात से गाड़ी चलाना होगा।
दालबंदी से तकरीबन 2.5 घंटे बाद एक 180-190 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप नौकुंडी में दाखिल होंगे। रास्ते में आपको बहुत से ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो जंगली हयात है या ये ऊंट है, यहाँ का मशहूर जो है मालदारी यहाँ के लोगों का है। तो 2.5 घंटे बाद आप नौकुंडी शहर में दाखिल होते हैं। ये नौकुंडी का गेट था और यहाँ पर आपको सड़क के एक जानिब रेलवे ट्रैक भी नज़र आता होगा और यहाँ पर जो लांडी है वो भी नज़र आएंगे आपको, पुराने जो अंग्रेज़ के वक़्त के थे। नौकुंडी से एक आधे घंटे बाद आप उस इलाके में दाखिल होंगे जो मशहूर रेकोडिक प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है। ये वही इलाके हैं जहाँ पर मादनियात के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। रेकोडिक का इलाका है। यहाँ आपको रोड के दोनों जानिब संगमरमर दूसरे मादनियात आपको नज़र आएंगे। नौकुंडी से करीबन 1.5 घंटे बाद फिर आप तफ्तान शहर में दाखिल होंगे। ये इलाका, इसको तुजुकी भी बोलते हैं। ये तफ्तान शहर के मनाजिर है। 1.5 घंटे बाद नौकुंडी से आप तफ्तान शहर में दाखिल हो चुके हैं और ये तफ्तान का बलूचिस्तान चौरंगी है। यहाँ पर आपको टैक्सी भी मिलेंगे, बॉर्डर की जानिब होटल्स भी मिलेंगे, खाने पीने के होटल्स भी मिलेंगे और यहाँ पर आप अपना करेंसी भी चेंज कर सकते हैं और टैक्सी के ज़रिए आप बॉर्डर की जानिब जाएंगे। और बॉर्डर का एरियाज़ कुछ इस तरह है। ये मस्जिद है और पाकिस्तान गेट दूसरी जानिब आपको दिखाई देगा। पाकिस्तान गेट पर आप अपना एंट्री करेंगे, नाम लिखवाएंगे, जो ज़रूरी मालूमात है वो देंगे, फिर उसके बाद आप इमिग्रेशन की जानिब जाएंगे। कुछ इस तरह का मनाजिर है। गेट सामने आपको दिखाई देता है। एक तरफ ईरान का झंडा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा है और इस तरह का लाइन बना हुआ है ट्रेलर्स का। तो आप अपना ज़रूरी सामान वगैरह अपनी ज़िम्मेदारी से आपको ले जाना होगा। इस गेट की जानिब ज़रूरी मालूमात देकर फिर आप एग्ज़िट कर सकते हैं ईरान की जानिब। ये इमिग्रेशन के अंदरूनी मनाजिर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो यहाँ पर आप उसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।